Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video I will explain you about full adder. In the previous video we have already seen that how can we make logical diagram or logical circuit of half adder. So in this video I will explain you about full adder. What is full adder? Full adder is a in half adder we add binary bits here, but in full adder we have another input like previous carry. सो देखिए जैसा कि हाफ एडर में दो ही इनपुट होते हैं ए और बी, इसमें एक तीसरा इनपुट भी होता है जो कि प्रीवियस सम का कैरी होता है जिसको हमने सी इन से लिखा है, और इसमें भी दो आउटपुट होते हैं, एक एस फॉर सम एंड सी कैरी फॉर सी आउट, ठीक, कैरी आउट, ये प्रीवियस सम का कैरी है, और इसमें भी सिंगल बिट का ही वो होता है, एडिशन होता है। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर में कुछ सर्किट होगा, उसको हम लोग समझने के लिए हम लोग इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझेंगे और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग हम इसका लॉजिकल जो डायग्राम है या लॉजिकल सर्किट है उसको डिजाइन कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले कि ये जो तीन इनपुट है इनकी मैंने तीन कॉम्बिनेशन है, तीन इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ट्रुथ टेबल के, 2 to the power 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन मैंने लिख के रखे हुए, और यहाँ पे सम और ये सी आउट यानी कैरी आउट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखिए पहले इन दोनों का एडिशन होगा, दो का होगा, फिर इन दोनों का होगा। ओके, ऐसे करते हैं 0 प्लस, मैं इसको आपको इस दूसरे कलर से समझा देता हूँ, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 0 0। ओके, और कोई तरह का कैरी नहीं आया इसमें, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। ओके, आउटपुट क्या आ जाएगा इसका 0 और कैरी भी 0। इसी तरह 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 विदाउट कैरी, 0 प्लस 0 0 होता है, नो कैरी, और 0 प्लस 1 कितना होता है 1। ओके, तो 1 आ गया सम और कोई कैरी नहीं आया। इसी तरह 0 प्लस 1 कितना होता है 1, और 1 प्लस 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो यह भी 1 प्लस ये और कैरी कुछ भी नहीं आया। अब देखिए 0 प्लस 1 कितना होता है 1, और 1 0 प्लस 1 1 हुआ, अब ये वाला 1 प्लस ये सी इन वाला 0 प्लस 1 1 हुआ, अब 1 प्लस दिस सी इन वाला 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 0 विथ कैरी 1। तो इसको लिखने के लिए 0 सम कितना आता है 0 विथ कैरी 1। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हाफ एडर से भी देख सकते हैं, या फिर मेरा बाइनरी एडिशन वाला भी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, जब 1 प्लस 1 का अगर 1 प्लस 1 करते हैं तो इसका आउटपुट आता है 0 विथ कैरी 1। अगर इसको आपको समझना है तो आप हाफ एडर वाला वीडियो भी देख सकते हैं और बाइनरी एडिशन का भी देख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, और 1 प्लस 0 यहाँ पे फिर से 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पे 1 0 आ गया। ओके, इसी तरह इसमें देखिए 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, और 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1, 0 विथ कैरी 1, 1 प्लस 1 0 आता है 0 प्लस कैरी विथ कैरी 1, तो कैरी पहले जनरेट हो गया यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 0 आया, 0 विथ कैरी 1 आया, अब 0 बचा, तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 1 प्लस 1 कितना होता है 1 प्लस 1 होता है 0 होता है, और कैरी 1 हो जाता है। ओके, अब ये जो 0 सम आया इन दोनों का, उसका सम इस तीसरी बिट से करेंगे, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 विथ कैरी 1, जब तीनों 1 होते हैं तो 1 विथ कैरी 1 आता है। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्मल था वो हो गया। अब इसको हम मार्कर से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से रिप्रेजेंट होए, और अब हमको देखना है कि इन ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम कैसे इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो हम पता है कि देखिए हाफ एडर में क्या हो रहा था, नॉर्मल हमको ये एक्सॉर का फॉर्म मिल रहा था और ये एंड का फॉर्म मिल रहा था, बट इसमें इतना लंबा होने की वजह से हम इस के मैप की हेल्प लेंगे। तो फॉर एस के लिए बनाएंगे यहाँ पे, और इसमें फॉर सी आउट। ओके, तो अब देखेंगे हम सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कितने इनपुट है, 3 इनपुट है। 3 इनपुट के लिए हमें पता है कि 8 सेल्स का बनता है के मैप, तो ए बी सी इन। ओके, यहाँ पे भी ए बी सी इन, यहाँ पे क्या आएगा ए बार ए, यहाँ पे ए बार ए, यहाँ पे बी बार सी इन बार। ओके, बी बार सी इन, बी सी इन, बी सी इन बार। ओके, वैसे यहाँ पे हो जाएगा बी बार सी इन बार, बी बार सी इन, बी सी इन, बी सी इन का
बार। ओके, ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए मान लीजिए कितना दिया गया, ये सब सीरियल से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये तो पता है आपको ना, लिख देता हूँ चलो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7। सेम इसमें भी ऐसा ही है। ओके, तो जल्दी से भर लेते हैं। 0 1 1 यानी 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 0, 4 पे 1, 5 पे 0, 6 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 1। ओके, तो देखिए जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आया ना, अब इसकी जल्दी से हम लोग वो कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए इसकी मैपिंग किसी से हो रही है? नहीं हो रही है। देखिए ये भी अलग है बिल्कुल, ये भी अलग है बिल्कुल, ये भी अलग है बिल्कुल, और ये भी अलग है, क्योंकि हम लोग पता है कि ऐसे डायगोनल मैपिंग, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो ये चारों अलग है। जब भी इस तरह का फॉर्म हो ना, जब यहाँ पे 0 हो और ऐसे इस तरह का फॉर्म बने, इस तरह का, तो इसको हमेशा ये बात याद रखिएगा, इसको कहते हैं चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। चाहे इस तरह का बने, चाहे इस तरह का वंस का ग्रुप बने, और सब सिंगल सिंगल बनो, तो इसको कहते हैं चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसको क्या कहते हैं? चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी, जब भी ऐसा फॉर्म मिले तो जितने भी इनपुट होते हैं उनका हमें क्या मिलता है? ये एस के लिए था, तो एस इज इक्वल टू उन सबका हमको मिलता है एक्सॉर। ओके, इस चीज को समझने के लिए हम जल्दी से इसको देखते हैं। देखिए जब मान लीजिए कोई एक्सॉर की टेबल दी गई, ठीक है, एक्सॉर में क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो ये क्या होता है? 0 1 2 3। तो इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। 0 1 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 1 है, 0 के लिए 0। देखिए जब इस तरह की टेबल बनती है तो इसमें कोई मैपिंग नहीं हो रही, तो इसका सिंगल बनेगा, इसका सिंगल बनेगा। तो यहाँ पता है हमको ए बार है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी है। ओके, देखिए इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? इसके लिए क्या आएगा? ए बार बी, और इस वाले के लिए क्या आएगा? ए बी बार। तो ये किसका फॉर्म है? ए एक्सॉर बी का आया। ओके, तो देखिए जब भी इस तरह का फॉर्म मिले तो यहाँ पे 0 1, सॉरी यहाँ 1 0 0 1 1, जब भी इस तरह का फॉर्म मिले तो हमेशा क्या होता है? जो आउटपुट होगा इसका, तो ये सब हमेशा एक्सॉर आता है। ओके, तो बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0। देखिए इसमें भी किसी तरह की मैपिंग नहीं हो रही, सबकी सिंगल सिंगल मैपिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी आपको इस तरह की सिंगल सिंगल मैपिंग करनी हो ना, तो हमेशा इसका आउटपुट आएगा एक्सॉर। सारे जो इनपुट वेरिएबल्स होंगे उनका एक्सॉर आता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे ही सेम इसमें देखिए, अगर तो इसमें देखिए 1 0 1 0 0 1 इस तरह का आएगा। 1 0 0 1 है तो 1 0 0 1 इस तरह, अगर इसका एक्सनॉर को फिल करेंगे, एक्सनॉर की टेबल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब जब इस तरह की करेंगे तो हमेशा देखिए इसके लिए क्या आएगा? ए बार ए, बी बार बी। इसके लिए क्या आएगा? ए बार बी बार, और इस वाले 1 के लिए क्या आएगा? ए बी। तो ये किसका फॉर्म है? एक्सनॉर का। ओके, तो ये एक्सनॉर आ जाएगा, यानी ए प्लस एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को कुछ भी लिख सकते हो, ये एक्सॉर है। तो सेम उसी तरीके अगर यहाँ पे 1 0 1 0 0 1 0 1 है तो ये हमेशा एक्सॉर का ही फॉर्म होता है। ओके, ये बात याद रखिएगा, या फिर एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब क्या है? चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1। ओके, तो ये हमेशा जल्दी से मैं लिख देता हूँ, ये हमेशा एक्सनॉर का फॉर्म मिलेगा, या फिर इसको सी और डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये चेकबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन था, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। तो अब देखिए ये 2 के लिए तो इजीली समझ में आ रहा है कि एक्सॉर आएगा। क्यों आएगा एक्सॉर? जब इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके, ये आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया, इस वजह से मैंने एक्सॉर और एक्सनॉर लेके बताया। जब भी एक्सॉर के फॉर्म में दिया हो या एक्सनॉर के फॉर्म में दिया हो, मतलब इस तरह का फॉर्म जब मिले तो हमेशा ये एक्सॉर का फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सॉरिंग होती है, यहाँ पे एक्सनॉरिंग होती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह का ही फॉर्म मिल रहा है हमको, तो मैं इस वाली टेबल के लिए भी आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। इस वाले 1 के लिए क्या होगा? एस की वैल्यू इस वाले 1 के लिए क्या होगा? देखिए जल्दी से, इस वाले 1 के लिए ए बार बी बार सी इन। ओके, इस वाले 1 के लिए क्या होगा? ए बार बी सी इन बार। इस वाले 1 के लिए क्या होगा? ए बी बार सी इन बार। ओके, प्लस इस वाले 1 के लिए क्या होगा? ए बी सी इन। अब देखिए जल्दी से, इसमें से सी इन कॉमन हो रहा है, इसमें से सी इन कॉमन हो रहा है, इसमें से सी इन बार कॉमन हो रहा है, इसमें से सी इन बार कॉमन हो रहा है। जल्दी से कॉमन कर लीजिए, सी इन इससे कॉमन किया, इस वाले से, तो क्या आ गया? ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये क्या है? एक्सनॉर का फॉर्म है। इससे सी इन बार कॉमन कीजिए तो आ जाएगा ए बार बी, इन दोनों से सी इन कॉमन कर रहा हूँ तो ए बार बी प्लस
ए बी बार। तो ये किसका फॉर्म है, एक्सॉर का फॉर्म है। तो सी इन ये एक्स नॉर का फॉर्म है तो एक्स नॉर लिख दिया, प्लस सी इन बार और ये एक्सॉर का फॉर्म है। ओके, अब हमें पता है एक्स नॉर और एक्सॉर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो इसको एक्सॉर बना के इसको कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। ओके, तो देखिए अब हमको पता है ये अगर एक्स है तो ये वाई बार है। ओके, ये वाई है, मान लीजिए ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का बार ये वाई है, तो एक्स बार वाई। अब देखिए वाई की वैल्यू क्या है, ए जॉर बी, और एक्स की वैल्यू क्या है, सी इन। तो इस तरह का फॉर्म मिल रहा है आपको। देखिए एक्स बार वाई है, वाई बार है, यहाँ पे वाई है, तो ये क्या है, एक्स जॉर वाई है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से इजिली बता दीजिए आप, सी इन जॉर ए जॉर बी, जो कि मैंने आपको पहले भी लिख के बताया था कि ये आएगा। अब देखिए ये एक दूसरे के इधर उधर तो हो सकता है वेरिएबल, ओके, सेम आएगा। ओके, तो ये था इसके लिए, हमेशा जब भी चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, ये था उसके लिए। अब जल्दी से देखिए कि हम इसके लिए अपने टॉपिक को वापस आते हैं फुल एडर के। फॉर सी आउट के लिए देखिए जल्दी से फिल कर लेते हैं हम लोग। सी आउट के लिए 0 0 0 0 0 1, ओके, 0 1 1 1। ओके, तो अब इसमें देखिए इसमें इजिली वो हो रही है हमारी ग्रुपिंग, एक ये ग्रुपिंग हो रही है, एक ये 2 की ग्रुपिंग, एक ये 2 की ग्रुपिंग। जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। इस वाले से क्या मिलेगा हमको, बी सी इन, इस वाले से क्या मिलेगा, ए, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी इन, तो ए सी इन, प्लस इससे क्या कॉमन मिलेगा हमको, इस वाले से मिलेगा बी और इस वाले से ए बी। देखिए इस तरह से मिल रहा है। अगर मान लीजिए हमने इस वाले का देखिए इस तरह से भी मिलता है, और इसको और क्यों लिख रहे हैं, एक और इसका एक्सप्रेशन इसी के मैप से बन सकता है। कैसे, हमको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग करते हैं के मैप में, मैंने आपको पढ़ाया है। बट अगर मान लीजिए, क्योंकि हमें देखिए हमेशा वही करते हैं, ये हमें जो फॉर्म मिल रहा है ये बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, इस वजह से हम मैक्सिमम पॉसिबल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम पॉसिबल नहीं करेंगे तो उसके जरिए हम अपना जो हमारा सर्किट होगा उसको हम इजीली बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि ये जो है हमने इसकी मैपिंग पहले कर दी, ओके, इसकी मैपिंग कर दी, तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसकी मैपिंग कर दी, ए बी, ए इससे क्या कॉमन आएगा, बी, और इससे ए, तो ये ए बी आ जाएगा, प्लस, और ये जो 1 1 बचे हैं इनकी हमने 2 2 का ग्रुप ना बना के सिंगल ग्रुप बना लिया, मतलब इसका ग्रुप बना लिया, ओके, और इसका ग्रुप बना लिया। ओके, तो अब बताइए कैसे आएगा, इसका ग्रुप बना लिया तो क्या आ जाएगा, ए बार बी सी इन, और इस वाले से क्या आ जाएगा, ए बी बार सी इन, ए बी बार सी इन आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए इससे सी इन कॉमन कर लेंगे अगर, तो ए बी प्लस सी इन कॉमन कर लिया तो ए बार बी प्लस ए बी बार आ जाएगा, तो आ जाएगा ए बी प्लस सी इन, और ये एक्सॉर का फॉर्म है, ए एक्सॉर बी आ जाएगा। तो इसको और इसको हम ये दोनों तरीके से, इसको सी आउट जो है हमारा कैरी का, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो हम ये वाला यूज करेंगे तो हमको इजी पड़ेगा इस वजह से। बट ये वाला कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा, इससे ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन से ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल की ग्रुपिंग करते हैं। बट ये वाला का हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस वजह से हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, तो अब देखिए हमें एस का भी फॉर्म मिल गया और हमें सी का भी फॉर्म मिल गया है, तो इन दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए एस के लिए ये है नॉर्मल, देखिए एस के लिए हमको मान लीजिए बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 है इसमें, तो हम 3 एक्सॉर का गेट भी बना सकते हैं। देखिए ऐसा एक्सॉर बनाया एक, और इसको 3 इनपुट दे दिए, ओके, 3 इनपुट दे दिए और ऐसा आ जाएगा। बट जब हम 2 इनपुट का लेंगे तो हमको ईजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम जब 2 इनपुट लेंगे तो हम उनको कंबाइन करने में हमको ईजी पड़ेगा। मान लीजिए और एक और हमने एक्सॉर लिया, और फिर यहाँ से सी इन लिया, ओके, और यहाँ पे ऐसा आ गया, ओके, ए बी का एक्सॉर किया तो ए बी का एक्सॉर आ गया यहाँ पे, और फिर सी इन से एक्सॉर हुआ तो ये आ गया हमारा क्या, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, ओके, आ गया ना। ओके, तो ये नॉर्मल हमारा सम का था। अब कैरी का करना है, तो कैरी के लिए आप चाहें तो देखिए एक एंड लगाइए, इन दोनों इनपुट लीजिए, इन दोनों का, और फिर तीनों का और कर दीजिए, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से करना होगा तो इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो चाहे तो आप मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले सबसे पहले देखिए एक एक्सॉर लेता हूँ, एक्सॉर लिया यहाँ पे ए बी, ओके, एक्सॉर लिया तो क्या हो गया यहाँ पे ए प्लस बी का, अब देखिए इसमें सी इन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक एंड लगाया, ओके, और यहाँ से हमने एक सी इन लिया, तो ये हो गया हमारा, क्या आ गया यहाँ पे, ये वाला इनपुट आ गया, ओके, ये वाला। अब इसके देखिए ऑरिंग हो रही है, तो ये वाला इनपुट हमने एक और गेट में दिया,
और यहाँ से हमको फाइनल अपना सी आउट मिल जाएगा। कब? जब इसमें ए बी ऐड होगा। तो ए बी ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, एक हमने और एक एंड गेट लिया, ओके, और इसका इनपुट दे दिया, और इसके इनपुट हमने ए और बी दे दिया, चाहे यहाँ से दे दीजिए चाहे नॉर्मल दे दीजिए। तो ये हमारा सी आउट के लिए हो गया, ओके। तो ये सी आउट के लिए और ये एस के लिए, ये नॉर्मल हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो लेकिन जब भी हमको फुल एडर का जब कहा जाए तो हम लोग यूज़ तो ये वाला कर सकते हैं, बट जब दो हाफ एडर से फुल एडर, इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, एक ही में कर दिया जाए, तो वो दो हाफ एडर से बना हुआ एक फुल एडर दिखेगा। तो उस तरह वो हमको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो और ज़्यादातर जनरली हम लोग वही बनाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कुछ रिलेटेड अभी भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।